असली चीज़ को भूल जाता है और नकली में फंसा रह जाता है। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है वो प्रभु। और असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है मौत। क्योंकि इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए सबकी मृत्यु हुई। जितने भी राजा महाराजा हों, चाहे सेठ साहूकार हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी हों, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों, चाहे श्री राम जैसे भगवान हों, कृष्ण जैसे भगवान हों, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू मीरा, देखो अन्य जितने भी गुरु हुए, मनुष्य शरीर में जो है सबको छोड़ना पड़ा ये दुनिया। एक समय ऐसा आया कि सबकी यानी समझो कलो कोई मृत्यु हुई। मृत्यु माने होता है बाहर, यानी इस शरीर से जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है ये निकाल दी जाती है बाहर, यानी इसको कर दिया जाता है। क्योंकि इसका समय है, हर किसी को समय मिला है जीने का, खर्च करने का। अब वो जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र कम और ज़्यादा होती है। लेकिन देखो यानी उम्र सबकी पूरी होती है, इस चीज़ को बराबर याद रखना चाहिए। एक राजा था, तो राजा लोग जो होते थे पहले के समय में ऐसे ही अचानक कभी कभी अकेले निकल पड़ते थे। तो पैदल तो जाते थे तो वेश बदल के जाते थे, राजा जैसे नहीं जाते थे। लेकिन अगर घोड़े की सवारी से जाते, हाथी की सवारी से जाते तो यानी समझो कि राजा वेश में ही जाते थे। तो राजा यानी समझो कि निकल गया है, तो राजा ही कपड़ा कुछ भी बदल ले, कुछ भी पहन ले। तो राजा लोग पहले घूम घूम करके प्रजा के बीच में देखते थे कि प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। जिसको कोई अन्य तकलीफ दे रहा है तो उसको डांटा फटकारा जाए, सजा दिया जाए। जिसको तकलीफ है उसकी तकलीफ दूर किया जाए। राजा लोगों का ये धर्म होता था, राजधर्म है ये, कि प्रजा को सुखी रखो। तो सुखी रखने के लिए वेश बदल करके भी राजा लोग घूमा करते थे। तो ऐसे घोड़े पर बैठा और आबादी के बीच में धीरे 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 देखता देखता चला गया जंगल की ओर। तो जंगल में अंदर चला गया तो देखा कि एक शेर राजा को देख करके और दौड़ करके आ रहा है हमला करने के लिए। तो राजा घबरा गया, घबरा करके जान बचाने के लिए पेड़ की एक टहनी ऐसे नीचे निकली हुई थी। किसी किसी पेड़ में शाखाएं जल्दी निकल जाती हैं, किसी में एक आध पहले निकल जाती है, कुछ दूर आगे जा करके फिर शाखाएं निकलती हैं। तो उसमें वो नीचे जो शाखा निकली हुई थी पेड़ से, उसी को पकड़ करके लटक गया और लटक करके पेड़ के सहारे गया, उसी टहनी पर बैठ गया और शेर भी वहीं बैठ गया। अब शेर देख रहा है कि शिकार तो हमारा बैठा हुआ है। शेर भी यानी समझो इसी इंतजार में है कि राजा ये नीचे उतरे और हम इसको खाएं, और राजा इस इंतजार में है कि शेर जब हट जाए तब हम नीचे उतरें। तो राजा शेर को देख रहा है कि झाड़ी में बैठ करके इंतजार कर रहा है और शेर राजा को देख रहा है। तो आप ये समझो कि शेर को जब तक देखते रहो तब तक वो हमला नहीं करता है। आँखों में आँखें डाल करके उसको देखते रहो तो डरता है। ताकतवर तो बहुत होता है शेर, लेकिन ऐसे जब तक आँखों में ऐसे देखते रहोगे तब तक हमला नहीं करेगा, और जब नज़र झुक जाएगी तब हमला करता है। लेकिन खाता तब भी नहीं, हमला करके गिरा देता है, छोड़ देता है, फिर बैठा रहता है, देख लेता है कि ये अब उठ नहीं पा रहा है तो पकड़ के ले जाता है, खींच के दूसरी जगह रखता है। जब देख लेता है बिल्कुल ढेर हो गया तब खाता है। तो शिकार के तलाश में जो बैठा हुआ था राजा के,
उसको ये देखते रहे। लेकिन पलक जब दबी तो फिर उसने ऐसे आने की कोशिश किया, लेकिन देखा जब ऊंचाई पर हैं पहुंच नहीं पाएंगे तो फिर चुपचाप बैठ गया। अब शेर यानी समझो झाड़ी से बाहर आ गया, बैठा दिखाई पड़ रहा है राजा को। और उधर नीचे देखा कि एक अजगर, यानी वो भी जब देखा कि हमारा शिकार आ गया, आदमी आ गया, आदमी को, जानवर को जब देखते हैं तो ये जो अजगर वगैरह छुपे रहते हैं वो सब यानी सामने आ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि जब मौका मिले तब हम शिकार करें। तो अजगर भी ऐसे ताक में कि नीचे जैसे गिरे तैसे हम हमला कर दें। राजा सोचा भाई अजगर भी आ गया और नीचे अगर हम उतरते हैं तो समझो कि अजगर का हमला होगा तो भी मरेंगे, शेर का हमला होगा तो भी मरेंगे। तो राजा बैठ गया चुपचाप उसी पर। क्या देखते हैं जब तक बैठ सकते हैं, जान बच सकती है तब तक यानी बैठते हैं। फिर उधर देखा जहाँ से डाल निकल रही थी, एक सफ़ेद रंग के और एक काला रंग के दो चूहा बैठे हैं और डाल को कुटुर रहे हैं, काट रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही काट रहे हैं लेकिन डाल कट रही है। तो थोड़ा थोड़ा ही अगर काटे आदमी कोई चीज़ को तो कट जाता है। थोड़ा थोड़ा ही आदमी जमीन की खुदाई करता है, पानी देखो निकल आता है। धीरे धीरे भी कोई काम करता है तो आदमी को उसमें सफलता मिल जाती है। इसीलिए कहा गया कि धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब हो, माली सींचे पेड़ को ऋतु आए फल हो। आप लोग देखो निराश हो जाते हो, जल्दबाजी करते हो, जो पुराने सत्संगी हो नामदानी कि जल्दी से हमको कुछ दिखाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए, आप अभ्यास छोड़ देते हो। अभ्यास नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, बराबर ध्यान और भजन में बैठे रहने की ज़रूरत है, रोज करते रहने की ज़रूरत है। किसी न किसी दिन समय आएगा और आपके ऊपर मालिक की दया हो जाएगी, गुरु की दया हो जाएगी। जब तड़प आपके अंदर जगेगी कि हम उस मालिक को प्राप्त कर लें, उस प्रभु को प्राप्त कर लें जिसने ये दुनिया बनाया है, तो दुनिया की चीज़ें ये सब हमारी हो जाएंगी। ऐसी इच्छा आपके अंदर जब जग जाएगी तो वो दया कर देगा। तो अब आप ये समझो कि वो दिन रात यानी जो दिन रात रूपी चूहे थे वो डाल को काटने में लगे हुए थे। तो राजा कहा भाई डाल तो ये गिरेगी।